गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी हमारा आवास, पाठ 2, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब पृथ्वी का शुद्ध लघु प्रतिरूप है। ग्लोब पृथ्वी का सर्वोत्तम सबसे उत्तम और शुद्ध रूप है। ग्लोब को ठीक उसी तरह घुमाया जा सकता है जिससे पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। आजकल ऐसे भी ग्लोब उपलब्ध हैं जिन्हें जेब में डालकर कहीं भी ले जा सकते हैं। और आधुनिक ग्लोब पर विभिन्न भू आकृतियाँ, भूमि की जो आकृतियाँ हैं जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि भी दर्शाए होते हैं और जिन्हें हाथों के स्पर्श से अनुभव कर सकते हैं। ग्लोब के प्रकार भी अलग अलग हैं। कई बड़े आकार के ग्लोब होते हैं, कई छोटे आकार के ग्लोब होते हैं। और पॉकेट ग्लोब, उनमें हवा भर सकते हैं और हवा भरकर उनको पूरा फुलाया जा सकता है, फिर उसको दिखा सकते हैं। अक्ष क्या होते हैं? ग्लोब के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर स्थित वह सुई जिस पर पृथ्वी घूमती है, जिसके इर्द गिर्द कोई घूर्णन करती हुई वस्तु घूम रही हो। खगोल शास्त्र में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। उसके बाद हमारे पास विषुवत रेखा। ग्लोब को दो समान भागों में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा विषुवत रेखा कहलाती है। ध्रुव क्या होते हैं? वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने से बनती है, जिस पर पृथ्वी घूमती है। घूर्णन गति करने वाले विशाल पिंड के ऊपर स्थित उन दो बिंदुओं को ध्रुव कहते हैं जहां उस वस्तु का घूर्णन अक्ष उसी सतह से मिल जाता है। उसी सतह मतलब जैसे उसकी दूसरी तरफ दिखाया होता है, उससे मिल जाता है। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर यानी कि समान अंतर पर खींचा जाता है। जो अंतर होगा उनको बिल्कुल बराबर होता है। प्रमुख अक्षांश कौन कौन से? कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक वृत्त, ये हमारे प्रमुख अक्षांश। प्रमुख ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ये उत्तर से दक्षिण को खींची हुई मानी जाती हैं। ये अक्षांश रेखाओं को समकोण पर काटती हैं और अर्धवृत्ताकार होती है। जैसे आधा वृत्त, इन्हें मध्याह्न रेखा कहा जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। विश्व में लंदन शहर के निकट ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। स्थानीय समय क्या होता है? स्थानीय समय किसी स्थान का वह समय जो मध्याह्न मतलब जैसे दोपहर के सूर्य के अनुसार हो। जब किसी स्थान पर सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो वहाँ का समय 12 बजे मान लिया जाता है। यही उस स्थान का स्थानीय समय कहलाता है। और जैसे अलग अलग देशों में अलग अलग समय का फ़र्क होता है। कहीं 2 घंटे का फ़र्क होता है, कहीं 4 घंटे का फ़र्क होता है, कहीं पे 10 घंटे का फ़र्क है। तो वो जो समय होता है वो वहाँ के अनुसार होता है। जैसे जब सूर्य बिल्कुल आकाश में ऊंचाई पर होता है, सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है, वह समय दोपहर के 12 बजे वहाँ का मान लिया जाता है, तो वह स्थानीय समय कहलाता है। मानक समय किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा पर स्थानीय समय मानक समय कहलाता है। मानक मध्याह्न रेखा पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा
प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाते। दुनिया का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। मतलब किसी देश का समय कितना है कितना नहीं है, या वहाँ पे क्या समय है क्या नहीं है, तो वो उसी के हिसाब से पता चलता है। धन्यवाद।